गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास्व प्यारी संगत जी। आज की इस चर्चा में हम पहले तो कुछ बातें नाम से जुड़ी हुई जानेंगे कि जिस नाम की हम इतनी महिमा सुनते आए हैं, जो हमें जन्म मरण के चक्कर से बाहर कर देता है, वह नाम हमारे शरीर में कहाँ पर विराजमान होता है, वह कहाँ जाकर सुनाई देता है। यह थोड़ा गूढ़ रहस्य है, इसलिए आज के सत्संग को बिल्कुल होशपूर्वक सुनिए ताकि आपको समझ आ सके कि शरीर के भीतर नाम कहाँ जाकर सुनाई देता है। और साथ ही हम सिमरन की भी चर्चा करेंगे और साथ ही ध्यान की भी चर्चा करेंगे कि सिमरन और ध्यान हमारे लिए क्या करता है। एकांत में बैठकर ध्यानपूर्वक सत्संग का आनंद लीजिए। मनुष्य शरीर के दो भाग हैं, एक पांवों के तलवों से लेकर आंखों तक और दूसरा आंखों से सिर की चोटी तक। आंखों तक के भाग में दो आंखें, दो नासिकाएं, दो कानों के छिद्र, मुख और दो मलमूत्र के स्थान, ये 9 द्वार हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां इन्हीं में सम्मिलित हैं। ये 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं और मन और आत्मा के बाहरी जगत में कार्य करने के यंत्र हैं। इनके द्वारा ही जीव का संबंध बाहर के मायामय जगत से जुड़ता है। यानी आंखों से आप बाहर के नज़ारे देखते हैं और नाक से आप बाहर की खुशबू या बदबू का अनुभव कर सकते हैं। कानों से आप बाहर की आवाज़ें सुन सकते हैं। मुख से आप बाहर की चीज़ें अपने भीतर खाने के लिए डाल सकते हैं। और बाकी मलमूत्र के स्थान हैं। ये एक भाग है और ये जितने सारे भाग हैं, ये आपको बाहर की चीज़ों से जोड़ते हैं। एक और मार्ग है जहाँ आपके कान भीतर की आवाज़ सुनते हैं, जहाँ आपकी आंखें भीतर के नज़ारे देखती हैं, जहाँ आपका नाक भीतर की खुशबू लेता है, लेकिन अपने भीतर के नज़ारों की, बाहर नहीं जुड़ता। ये जो भाग है ये आंखों से ऊपर का भाग है, आंखों से सिर तक का भाग है। आंखों के ऊपरी भाग का संबंध आंतरिक सूक्ष्म रूहानी जगत से है, जिसमें नाम की ध्वनि है और नाम का प्रकाश भी है। इस भाग को संत महात्माओं ने घट, अधर, आकाश, घर, सच्चा घर आदि के नाम से पुकारा है। जब तक आपकी ऊर्जा आंखों से पैरों तक बहती है, यानी नीचे की तरफ बहती है, आंखों से नीचे की तरफ बहती है, तब आप संसार से जुड़ते हैं। कानों द्वारा सुनते हैं बाहर की बातें, आंखों द्वारा देखते हैं बाहर के नज़ारे और नाक द्वारा खुशबू लेते हैं बाहर की। और इसी तरह आप बाकी की इंद्रियों का इस्तेमाल भी बाहर की तरफ करते हैं। लेकिन जब आप आंखों से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जब ऊर्जा आंखों से ऊपर की ओर बहती है, तब आपकी आंखें बाहर के नज़ारे देखने की बजाय भीतर के नज़ारे देखती है। तब आपके कान बाहर के शोरगुल या आवाज़ों को सुनने की बजाय भीतर की उस मीठी ध्वनि को सुनती है। बस फ़र्क इतना है कि अभी आपने अपनी इंद्रियों को बाहर से जोड़ा हुआ है। अभी आप केवल बाहर की आवाज़ों को जानते हैं, बाहर के नज़ारों को जानते हैं, क्योंकि ऊर्जा इंद्रियों के जरिए बह रही है बाहर की तरफ। जब आप अपनी सभी इंद्रियों को मोड़कर ऊपर की तरफ ध्यान लगाना शुरू करेंगे, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बहाना शुरू करेंगे, तब आप अपने भीतर हो रही उस धुन को सुन सकेंगे। जब आप अपने कानों को बाहर की बजाय अपने भीतर की ओर सुनने के लिए मोड़ेंगे, तब वह धुन सुनाई देगी। जब तक आप बाहर की आवाज़ों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं आवाज़ों को केवल आप जानते हैं, तब तक आप भीतर की आवाज़ नहीं सुन सकते। ये जो आंखों से ऊपर का भाग है, इसी को महात्माओं ने सच्चा घर कहा है। इस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक द्वार है, जिसको 10वां दरवाज़ा, 10वीं खिड़की या 10वीं गली कहा गया है। 10वां दरवाज़ा और 10वां द्वार भिन्न भिन्न अवस्थाओं के सूचक हैं। मन और आत्मा
आंखों के पीछे जिस बिंदु पर एकाग्र होते हैं उसे 10वां दरवाज़ा कहा गया है, जबकि 10वां द्वार तीसरे आध्यात्मिक मंडल को कहा गया है। यह 10वीं गली या 10वां दरवाज़ा मन और आत्मा का स्वाभाविक निवास स्थान है। मन और आत्मा इस 10वीं गली में उतरकर 9 द्वारों के रास्ते सारे संसार में फैले हुए हैं। इसलिए ये आंखों के पीछे गूंज रही शब्द की ध्वनि और उस जगह फैले हुए शब्द के प्रकाश को नहीं पकड़ सकते। 9 द्वार बंद करके संसार में भटक रहे मन को आंखों के पीछे स्थिर किया जाए तो सहज ही अंदर हो रही नाम की ध्वनि सुनाई देने लगती है और नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। 9 द्वारों में इंद्रियों के भोग हैं, परंतु मुक्ति देने वाला शब्द नाम रूपी अमृत 10वें घर में वस रहा है। 9 घरों के भोगों में लिप्त जीवात्मा यह नहीं समझती कि ये घर नाशवान है और सार वस्तु 10वें द्वार में समाई है। 10वें घर यानी मस्तक में परमात्मा के दरबार से आ रही शब्द की सहज ध्वनि गूंज रही है। शरीर रूपी घर के आंखों से नीचे के सब दरवाजे बंद कर ले तो आंखों के ऊपर का 10वां द्वार खुल जाता है और अनहद शब्द के मधुर बाजे सुनाई देने लगते हैं। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। जब संसार के रूपों और पदार्थों के आकर्षण के कारण मन बाहर दौड़ता है तो आत्मा भी 9 द्वारों के रास्ते नीचे और बाहर की ओर खींची चली जाती है। अनादिकाल से मन और आत्मा को 9 द्वारों में से होकर बाहर भटकने की आदत पड़ चुकी है। न जाने कितने जन्मों से आप जी रहे हैं। आंखों के द्वारा संसार को देख देख कर, कानों द्वारा इसकी आवाज़ें सुन सुनकर, मन द्वारा इसके विषय में सोच सोच कर। पर क्या आपने कभी ख्याल किया, आप आंखों द्वारा जो देखते हैं, कानों द्वारा जो सुनते हैं, वह सब आपके शरीर के बाहर की आवाज़ें या बाहर के नज़ारे हैं, किंतु जो नाम है वह आपके शरीर के भीतर गूंज रहा है। यदि यह आपको समझ आ जाए तो आप अपने आप को बाहर की आवाज़ें सुनने की बजाय भीतर की आवाज़ सुनने में अपने को जागृत कर सकते हैं। भीतर की आवाज़ सुनने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपने अब तक अपने भीतर कभी नहीं देखा क्या है और अपने भीतर कभी नहीं सुनना चाहा क्या गूंज रहा है, केवल बाहर से अभी तक जुड़े हुए हो। बस इसी भ्रम को तोड़ना है। बस यही इंद्रियों का जाल है, ये आपको बाहर से जोड़े हुए हैं। इन इंद्रियों से अपने को मोड़कर अपने को भीतर की तरफ मोड़ना है। सोच सोच कर हमारे मन को संसार के विचारों और भोगों का ध्यान इस प्रकार गर्द कर चुका है कि हम संसार के विषय में सोच विचार किए बिना नहीं रह सकते। हमारा मन पल पल क्षण क्षण संसार के रूपों, आकारों और पदार्थों के पीछे दौड़ता है और क्षण मात्र भी आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक मन आंखों के पीछे स्थिर नहीं होता, यह अंतर में शब्द की ध्वनि नहीं सुन सकता और ना ही उसके प्रकाश को देख सकता है। चोर पराये घर में चोरी करने के अपराध की सजा पाता है और दुख भोगता है। हमारा मन आंखों के पीछे असली घर से नीचे 9 पराये घरों में उतरकर भोगों में फंसा रहता है, जिसके फलस्वरूप यह नाम से दूर रहकर सदा आवागमन के दुख भोगता है। संसार की शक्लें, पदार्थ तथा इंद्रियों के भोग साफ दिखाई देते हैं, परंतु नाम रूपी सूक्ष्म पदार्थ जीव की दृष्टि से परे है। इसी कारण मन जबरदस्ती संसार की शक्लों, रिश्तों, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की ओर खिंच जाता है। परिणाम यह होता है कि जो झूठा और दुखदायी है वह हमें सच्चा और सुखदायक प्रतीत होने लगता है, लेकिन वास्तव में जो सच्चा और सुखदायी है वह दिखाई नहीं देता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए जीव ने जो भी प्रयत्न करना है वह 9 द्वारों को बंद करके 10वां दरवाज़ा खोलने का करना है, ताकि मन और आत्मा इसके अंदर दाखिल होकर भीतर की वस्तु को देख सके
और उसको अपना बना सके। मन संस्कारों, संकल्पों और विचारों का भंडार है। यह पल पल किसी न किसी वस्तु के विषय में सोचता रहता है, जिसे परमार्थ की भाषा में सिमरन करना कहा जाता है। हम चाहे अंधेरी से अंधेरी कोठरी में या संसार के गुप्त से गुप्त कोने में क्यों न चले जाएं, हमारा मन वहाँ नहीं होता। यह सारे संसार में फैला होता है और अनेक शक्लों और पदार्थों की सोच विचार या सिमरन में लगा रहता है। जैसे जैसे मन इन शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता है, वैसे वैसे ही इसके अंदर इनके संस्कार प्रबल होते जाते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण इनके प्रति जबरदस्त मोह पैदा होता है, जो जीव को बलपूर्वक ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर खींचने का काम करता है। संसार का सिमरन करके मन संसार का रूप हो जाता है, फिर तो जीव का इस सिमरन के बिना रह पाना कठिन हो जाता है। मन की दूसरी विशेषता यह है कि जिन चीज़ों का यह सिमरन करता है, उनकी शक्लें भी सामने आ जाती हैं। यदि आप बेटे बेटियों का सिमरन करेंगे तो बेटे बेटियों की शक्लें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। किसान खेती के कामकाज का सिमरन करता है तो खेतों, हलों और बैलों की शक्लें सामने आकर खड़ी होती हैं। स्त्रियां घर के कामकाज के विषय में सोचती हैं तो दालें, बर्तन और सब्जियां आदि की शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इसको परमार्थ की भाषा में ध्यान करना कहा जाता है। संसार की नाशवान वस्तुओं और पदार्थों का ध्यान करने से मन के अंदर इनकी शक्लें इतनी गहरी चित्रित हो गई हैं कि सोते या जागते ये शक्लें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अंत समय भी यही शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जिस प्रकार के संकल्प अंत समय मन में उठने हैं, उन्हीं के अनुसार अगला जन्म मिल जाता है। इस प्रकार जीव संसार के नाशवान पदार्थ के सिमरन और ध्यान के कारण सदा रचना का अंग बना रहता है और आवागमन के दुख सहन करता है। फिर सच्चा सिमरन कौन सा है? सच्चा सिमरन अनेकता में से एकता, बाहिर्मुखता से अंतर्मुखता और फैलाव से सिमटाव में पहुंचने की युक्ति है। इस समय हम संसार की नाशवान वस्तुओं के सिमरन में लगे हैं, जिससे हमारा मन संसारिक वस्तुओं में बंधा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारी आत्मा पर अनंत जन्मों के कर्मों और संस्कारों के पर्दे पड़े हुए हैं, जिस कारण यह शब्द के निर्मल प्रकाश को नहीं देख सकती और न मन इस प्रकाश के अनंतमय ज्ञान से लाभ उठाकर इंद्रियों के भोगों की ओर से मोह मोड़ सकता है। तेज रोशनी वाले बल्ब पर बहुत से काले कपड़े लपेटे तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता और ना ही उसके प्रकाश से लाभ उठाया जा सकता है। पर्दे उतार देने से प्रकाश दिखाई देने लगता है और हम उससे लाभ भी उठा सकते हैं। सिमरन दो काम करता है। यह मन आत्मा पर चढ़ी कर्मों और संस्कारों की मैल को भी उतारता है और इन्हें बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर जाने में भी सहायता देता है। जब हम संसार की अनेक नाशवान वस्तुओं के सिमरन के स्थान पर अविनाशी परमात्मा के नाम का सिमरन करेंगे तो मन निर्मल हो जाएगा और बाहर मुक्ता में से अंतर्मुक्ता की ओर आ जाएगा। अनेकता से एकता में और फैलाव से सिमटाव या एकाग्रता में आने का कार्य भी आरंभ हो जाता है। सिमरन अनहद शब्द से मिलने वाला हर प्रकार के विकारों, विघ्नों और दुखों को नाश करने वाला तथा मुक्ति का अनमोल उपहार देने वाला सहज साधन है। सिमरन 5 विकारों, शंकाओं, भय, आवागमन, यमदूतों, काल और हर प्रकार के अन्य संकटों का नाश करने वाला और सर्व सुखों का दाता है। नाम की प्राप्ति सिमरन द्वारा होती है। सिमरन से ही हृदय कमल सीधा होता है और अनहद शब्द के अमृत से भरपूर हो जाता है। सद्गुरु द्वारा दिया गया सिमरन व्यर्थ नहीं जाता। इस सिमरन द्वारा जीव अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। परमात्मा के नाम का सिमरन संतों के समझाने के अनुसार सुरत को दोनों आँखों के पीछे और बीच में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक मनोरथ आत्मा को संसार से मोड़कर
शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे 10वीं गली या 10वें दरवाजे में लाना है। संतों ने इस 10वें दरवाजे की बहुत महिमा की है। यह आंतरिक रूहानी जगत और बाहरी मायावी संसार के बीच में एक पुल की भांति है। इस बिंदु से उतरकर हमारा मन और आत्मा शरीर और संसार में फैलते हैं। इसी पर वापस पहुंचकर ये आंतरिक रूहानी जगत में दाखिल हो सकते हैं। इस दरवाजे से लांघकर ही हम संसारिक बंधनों से मुक्त होकर निज घर की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। इसलिए इसको घर का द्वार और मुक्ति का द्वार कहा गया है। दोनों आंखों या आंखों के 2 तिलों के पीछे होने के कारण महात्माओं ने इसको तीसरी आंख या तीसरा तिल भी कहा है। इस बिंदु पर एकाग्रता प्राप्त करने से अंतर में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके कारण ऋषि मुनियों ने इसको शिव नेत्र, दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि भी कहा है। इस स्थान पर जन्म जन्म के कर्मों और संस्कारों के मजबूत दरवाजे लगे हैं। जब तक लगातार और भरपूर सिमरन द्वारा इन्हें तोड़ा नहीं जाता, हमारे अंदर वह दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होती जिसके द्वारा अंतर में नाम के खजाने को देखना है। इस दिव्य दृष्टि के जागृत होने से ही बाहरी मायावी भ्रमों में भटक रहा मन अंदर स्थिर होकर निज धाम की ओर अपना सफर शुरू कर सकता है। इसीलिए संतजन इस बिंदु पर ध्यान स्थिर करके अंतर्मुख होकर नाम का स्मरण करने का बल देते हैं। मन इस बिंदु पर स्थिर होकर बैठ जाए तो इसका कार्य पूरा हो जाए, अर्थात यह आंतरिक रूहानी जगत में प्रविष्ट हो जाए। तब इसका अंतर में नाम रूपी सार पदार्थ से मिलाप हो जाता है। ध्यान को दोनों आंखों के पीछे और बीचों बीच रखकर सिमरन करने से जीवात्मा द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाती है और इसे अपने अंदर नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब तक आत्मा सिमरन और ध्यान द्वारा 9 द्वार बंद करके अंदर 10वीं खिड़की नहीं खोल लेती, तब तक इसे आंतरिक रूहानी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसी बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करके बार बार नाम का सिमरन किया जाना आवश्यक है। ध्यान के इस स्थान पर स्थिर होने की पक्की निशानी यह है कि उस समय शरीर के इस बिंदु से नीचे किसी दूसरे स्थान का एहसास नहीं होना चाहिए। सिमरन का उद्देश्य 9 द्वारों से बाहर फैली आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करना है और ध्यान का उद्देश्य एकाग्र हुई सुरत को इस स्थान पर स्थिर करना है। जब सिमरन द्वारा मन और आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं तो ये यहाँ ठहरते नहीं और बार बार नीचे और बाहर की ओर दौड़ते हैं। जब तक एकाग्र हुई आत्मा को यहाँ कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, यह उसमें मगन होकर अंदर ठहर नहीं सकती। सुरत को आंखों के पीछे एकाग्र करके जिस परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। इसी कारण मन की सोचने की शक्ति तो काम करती है, परंतु अंदर देखने की शक्ति जागृत नहीं होती। इसलिए वही इसको बार बार खींचकर नीचे और बाहर लाती है। जिस सर्वव्यापक प्रभु ने सारे संसार की रचना की है वह खुद माया से निर्लिप्त है। उसका कोई रंग, कोई रूप, कोई जाति, कोई नस्ल या चिन्ह चक्कर नहीं है। जिसके स्वरूप का पता ना हो उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। परमात्मा के स्वरूप का पता होता तो हम उसके ध्यान द्वारा सीधा उसमें समा जाते। आत्मा को ऊपर खींचने का काम शब्द यानी नाम करता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य आंखों के पीछे एकाग्र हुई सुरत को वहां स्थिर रखना है ताकि शब्द ध्वनि इसको ऊपर खींचकर रूहानी मंडल पार करने में सहायता दे सके। ध्यान योग का प्रारंभिक नियम है कि जिस वस्तु का हम सिमरन और ध्यान करते हैं उससे हमारा प्रेम हो जाता है। हम उसके सिमरन और ध्यान करने से उसका ही रूप हो जाते हैं। 5 तत्वों की जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। 1 तत्व वाले वृक्ष और पौधे, 2 तत्वों वाले कीड़े मकोड़े, 3 तत्वों वाले पक्षी और 4 तत्वों वाले चौपाए हमारे ध्यान के योग्य नहीं।
क्योंकि इनके ध्यान के कारण हम ऊपर की तरफ रूहानी उन्नति करने की बजाय इनके स्तर पर नीचे गिर जाते हैं। 5 तत्वों के पुतले साधारण मनुष्य भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं। देवी देवता इंसान ने देखे नहीं और परमात्मा के स्वरूप का इंसान को कोई पता नहीं है। मनुष्य के इस संशय की ओर संकेत करते हुए संतों ने बड़ी बार कहा है, जब तक परमात्मा को देखते नहीं उसका ध्यान धारण नहीं किया जा सकता। सद्गुरु से युक्ति सीखे बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता और किसी का स्वरूप देखे बिना उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। सबसे उत्तम ध्यान अंतर में परमात्मा के नाम के प्रकाश को देखना है, क्योंकि परमात्मा का नाम परमात्मा का ही रूप है। पूर्ण संत अपनी आत्मा शब्द में लीन कर चुके होते हैं, इसलिए वे शब्द या परमात्मा का रूप होते हैं। हमारा वास्तविक उद्देश्य शब्द में लीन होना है और पूर्ण संतों का वास्तविक रूप शब्द होता है। इसलिए जब हम शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी संतों का ध्यान धारण करते हैं तो हमारे लिए अंदर सहज ही शब्द यानी नाम से जुड़ जाती है। इस प्रकार हम संतों के स्वरूप के ध्यान द्वारा नाम के ध्यान में स्थित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि केवल वही रेडियो भिन्न भिन्न देशों के समाचार सुना सकता है जिसके तार बिजली या बैटरी से जुड़े हों। इसी प्रकार जिन महात्माओं की लिंक परमपिता परमेश्वर से जुड़ी हुई है, उनके ध्यान द्वारा हमारी वृत्ति भी परमपिता और उसके नाम से जुड़ सकती है। संसार की प्रत्येक वस्तु काल के अधीन है, केवल एक परमात्मा ही निश्चल है या उसका ध्यान करने वाले गुरुमुख निश्चल है। परमात्मा का ध्यान धारण करने वाले गुरुमुख परमात्मा का रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहर देखने में समुद्र से अलग प्रतीत होती है, परंतु उसका मूल आधार सदा समुद्र में होता है, उसी प्रकार परमात्मा के सच्चे भक्त शरीर के कारण परमात्मा से भिन्न लगते हैं, परंतु अंतरात्मा से वे सदा परमात्मा से अभेद होते हैं। जब हम ऐसे गुरुमुखों का ध्यान करते हैं जिनकी लिप परमात्मा से जुड़ी होती है, तो हमारी लिप भी सहज ही शब्द से जुड़ जाती है। गुरु परमेश्वर का रूप है, इसलिए गुरु के नाम का ही स्मरण करना चाहिए और गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। इसी युक्ति से मन निश्चल होकर अंदर स्थिर हो सकता है और अंतर में नाम का प्रकाश प्रकट हो सकता है। इसीलिए संतों ने गुरुओं की इतनी महिमा की है, क्योंकि गुरुओं का स्वरूप शब्द में होता है। शब्द स्वरूप होने के कारण संजन परमात्मा की भांति आदि और अंत से परे हैं। इसलिए जो कोई परमपिता के दर्शन करना चाहे संत रूपी दर्पण में कर ले। गुरु का ध्यान बिजली के जलते बल्ब की तरह है, जिसमें प्रकाश का ध्यान मुख्य है और जिसे देखते हुए शीशे की ओर ख्याल तक नहीं जाता। पूर्ण संत की देह पारदर्शी शीशे के समान है, जिसमें से होकर नाम का प्रकाश संत की ओर से उसके शिष्यों की ओर चढ़ता है, जिसके कारण गुरु के ध्यान द्वारा सहज ही नाम या परमात्मा के ध्यान में लिव लग जाती है। पूरे संत सद्गुरु का ध्यान ही वह सच्ची भक्ति है जिसकी बराबरी कोई दूसरी भक्ति नहीं कर सकती। इस साधन को त्याग कर शेष भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न भूसा फटकने के समान है, जिसमें से अनाज हाथ नहीं आता। जैसे दर्पण में देखा चेहरा ज्यों का त्यों दिखाई देता है, उसी प्रकार सद्गुरु के ध्यान से गुप्त परमेश्वर भी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। वह निराकार परमात्मा सद्गुरु के रूप में सगुण रूप धारण करके जगत में प्रकट है। जब कोई शिष्य अपने श्री गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो उन्हें निराकार परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। परमात्मा का शब्द सारे संसार में व्यापक है, परंतु अदृश्य है। गुरु में वही नाम प्रकट है, इसलिए गुरु का ध्यान ही शब्द का ध्यान है। तीसरे तिल में लगातार सिमरन और ध्यान करने से सुर्त की संसार और शरीर में फैली हुई धाराएं तीसरे तिल में एकाग्र होनी शुरू हो जाती हैं और आत्मा शब्द के निकट हो जाती है। पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही आत्मा को अंतर में शब्द का अमृत मिल जाता है।
जिसे पीकर इसे संसार के सब रस फीके लगने लगते हैं और शब्द का रस मीठा लगने लगता है। फिर इसकी वृत्ति अपने आप बाहर से अंतर की ओर और नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है। पूर्ण एकाग्रता को ही संत महात्माओं ने समाधि की अवस्था कहा है। मन, वचन और कर्म को संयत करके पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिससे आत्मा रूहानी मंडलों की सैर करने लगती है और इसे तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं और जिस वस्तु का मन ध्यान कर रहा है उसमें पूरी तरह लीन हो जाता है, तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह पूर्ण स्थिरता की अवस्था है, जिसमें सिमरन और ध्यान की सहायता से मन पूरी तरह तीसरे दिल में एकाग्र हो जाता है और शब्द या नाम की अखंड ध्वनि में लिप लग जाती है। मन शरीर के नीचे के भाग से विमुख होकर ऊपर आंखों के पीछे आ जाता है, तो समाधि की आनंदमय अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब आत्मा बाहर की ओर से सुप्त हो जाती है और अंदर की ओर जाग उठती है, तो जीव समाधि में प्रवेश कर जाता है। इसको महात्माओं ने दिव्य दृष्टि का खुलना और आंतरिक आंख या नृत्य का खुलना कहा है। जब अंतर में नाम के सिमरन और सद्गुरु के ध्यान द्वारा देह से विदेह होते हैं, अर्थात आत्मा 9 द्वारों को खाली करके आंखों के पीछे आ जाती है, तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अंतर में शब्द का अक्ष भंडार मिलता है, जिससे आत्मा अपनी पहचान करके परमात्मा की पहचान करने के योग्य बनती है। इस दिव्य दृष्टि के सहारे आत्मा रूपी जीव परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर प्रेम रूप हो जाता है। बाहरी हाथ, पांव, आंखें हम स्वप्न अवस्था में बाहर से अचेत होने के बावजूद मन द्वारा हजारों मीलों की यात्रा करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। परंतु संत हमें क्या समझाते हैं कि आंतरिक सूक्ष्म मंडलों में स्थूल नहीं सूक्ष्म शरीर काम करता है। बाहरी हाथ, बाहरी पांव, आंखें, कान, मुंह आदि अंतर में काम नहीं आते। एकाग्रता या समाधि की अवस्था में अंतर में ही वे सूक्ष्म आंखें और कान मिल जाते हैं, जिनकी सहायता से हम रूहानी मंडलों में कार्यशील हो सकते हैं और अंतर में हुक्म की पहचान करके परमात्मा से मिलाप भी कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।